आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, आप लोगों का हिरोशिमा के रचनाकार कौन है? तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। अगला प्रश्न है, साक्षी का अर्थ क्या होता है? तो साक्षी का अर्थ होता है गवाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं, यानी कि अमीर लोग। इबादत का अर्थ क्या होता है? तो इबादत का अर्थ उपासना होता है, या इसका प्रार्थना भी हो जाएगा। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किया था सिख धर्म का परिवर्तन। अगला प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। बेतमा कहाँ है? तो इंदौर के पास है बेतमा। अगला प्रश्न, ढलते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो महानदी का। गुरुनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुरुनिधि जो है कहाँ से लौटा था? तो कुंवर नारायण गुरुनिधि जो कहाँ से लौटा था? तो कटक से लौटा था। कुंवर नारायण ने बूढ़े चौकीदार किसे कहा था? तो वृक्ष को कहा था। वृक्ष की डाल कैसी प्रतीत होती थी? आप लोग कमेंट में बताइए, वृक्ष की डाल जो है किस तरह से दिखाई देती थी? कुंवर नारायण ने अपने घर लौटने पर किसे नहीं देखा? तो वृक्ष को जो है नहीं देखा। भारत से हम क्या सीखे? पाठ कौन सी विद्या है? तो भाषण है। मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? तो विल्हेम मुलर, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किनके द्वारा किया गया था? तो गुरु अर्जुन देव, यानी ये 5वें थे। गुरु अर्जुन देव कितने नंबर के गुरु थे? तो 5वें नंबर के थे। गुरु नानक देव ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक जी अपना प्राण त्याग दिए। अगला प्रश्न है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? तो गुरुनीति जो है लगा हुआ था। मंगू किस कहानी की पात्र है? तो नगर की पात्र है। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो बहादुर का पूरा नाम है तेल बहादुर। बहादुर कहानी है नेपाली गवैया गोरखे की, यानी कि ये जो नेपाल का रहने वाला था। अगला है, खाकी वर्दी में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो वृक्ष जो है खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना रहता है। कवि कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, तो कवि कुछ देर के लिए वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं। माँ कहानी के इसके कहानीकार कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर, क्योंकि माँ जो है ईश्वर के समान होती है। इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर है। माँ जो है ईश्वर होती हैं, याद रखेंगे इसका ट्रिक। अगला है, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो है पागल लड़की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो शांत हृदय में। शांत हृदय में वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना जो है वाणी विष के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, जपुजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है जपुजी। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय रूसी लेखक थे। बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर के निकला था? तो बहादुर जो है घर से निकलते समय मात्र तो लुटेरों से बचाना है। अगला है, नदियों को बचाना है। नदियों को क्या होने से बचाना है? तो नदियों को जो है नाला होने से बचाना है, क्योंकि अधिकतर कचरे जो है नदियों में प्रवाहित किए जा रहे हैं, जिससे जो है नाले का रूप ले रहा है। पंपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिनाइटिस जो था ये बुखार के अंतर्गत आता है। अगला है, वली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पप्पाती थी। अगला प्रश्न है, हरीश किसे कहा गया है? हरीश जो है ब्रह्मानंद को कहा गया है। ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में जो है ननकाना साहब अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस हो रहा था? तो सीता को जो है अपने घर में ही घुटन महसूस हो रहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, सीता को जो है अपने घर में घुटन महसूस हो रहा। बहादुर कौन था? बहादुर जो है नौकर था। आप लोग से प्रश्न है, सीता के कुल कितने पुत्र थे? आप लोग कमेंट में बताइए, सीता के कुल कितने पुत्र थे? कमेंट में फटाफट बताइए। निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? आंचल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, झगड़ा फसाद कौन सा समास है? तो द्वंद्व, जिसमें भी ये वाला हाइफन दिखेगा वो जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है।
नींद के द्रव्यमान कुछ इंच कौन बढ़ गया, तो पेड़ जो है नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गया। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य जी की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है, महात्मा गांधी जी की है। धरती कब तक घूमेगी की मुख्य पात्र कौन है, तो सीता है। ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है, नारी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रसखान को किसने शिक्षा दी थी, शिक्षा दीक्षा मतलब तो गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रसखान किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। आदिम का अर्थ क्या होता है, तो आदिम का अर्थ होता है अति प्राचीन यानी बहुत ज़्यादा प्राचीन। हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है, तो समाजवाद है हमारा राष्ट्रीय आवश्यकता, जो कि है नहीं। देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में जो है देवी जागरण हुआ। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार थे, तो अमर उजाला के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीता घर छोड़ करके क्यों चली गई, सीता जो है घर छोड़ करके क्यों चली गई, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 50-50 रुपये देने की बात सुन करके, क्योंकि उसके सभी पुत्र कह रहे थे कि जो है वो सभी जो है 50-50 रुपया रोज़ देंगे और जो है अपना खाएगी, तो उसको इस बात से बुरा लगा क्योंकि वो 50-50 रुपया नहीं उसको लेना थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था और वही उनके साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे थे। और उनकी पतोह भी थी, वो अभी ऐसे ही थी। अगला प्रश्न है, सीता को कुल कितने पुत्र थे, तो सीता को कुल 3 पुत्र थे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। हम बार बार नाखून जो है क्यों काटते हैं, आप सभी को पता है कि बर्बरता को समापन करने के लिए हम जो है नाखून काटते हैं, क्योंकि नाखून जो है बर्बरता का प्रतीक माना जाता है। ये इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि बर्बरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा नाखून। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि पाठ साहित्य कौन सी विधा है, तो निबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मालिन मालिक किसे कहा गया है, राधा कृष्ण के मन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिक थे, उन लोगों ने इनको जो है मार दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घनानंद किसके द्वारा मारे गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। हम जब नींद में होते तब किसका जीवन चक्र जो है पूरा होता है, तो मक्खी का जो है जीवन चक्र, हम जब सोते हैं तब उनका जो है जीवन चक्र पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, कवि हमें क्या सलाह देते हैं, तो कवि जो है हमें नींद से जगने की सलाह देते हैं कि हमें नींद से जगना है और जो समाज में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है और सुधार लाना है। एंथेस किस महादेश में है, तो एंथेस जो है यूरोप महादेश में है। कुल कितने महादेश है, कमेंट करके बताइए। कुल कितने महादेश है, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नृत्य कला से जो है संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसके भीतर आंसुओं का समुंदर भर गया था, तो माँ जो सीता थी उसके भीतर जो है आंसुओं का समंदर भर गया था। सीता अपने को मानती थी, सीता क्यों अपने क्या मानते थे, भिखारिन, क्योंकि उसके पुत्र जो है 50-50 रुपया देने की बात करने लगे थे। इससे उसे लगा क्या मैं भिखारिन हूँ। सेन साहब को कितनी लड़कियाँ थी, सेन साहब को कुल 5 लड़कियाँ थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, तो मैक्स मुलर जी को जो है प्रदान की गई थी नाइट की उपाधि, याद रखिएगा। नाइट की उपाधि मैक्स मुलर को प्रदान की गई थी। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी के माता का देहांत हो गया था जन्म के मात्र 6 घंटे पहले। फावरी अलहल राजधानी बनाने को है, यह पंक्ति जो है किस कविता से है, जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न है, अत्याचारी शब्द का अर्थ क्या है, अनुयायी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवित्री अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कवित्री अनामिका जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर।
कौन कौन मुजफ्फरपुर से देख रहा है कमेंट करके बताओ। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो बिरजू महाराज जो है लखनऊ से आते हैं। जित में निखत हूँ किसकी विद्या है? तो कैसी विद्या है, सॉरी, तो जो है व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले पार्ट के लिए कमेंट आप लोग कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फटाफट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।